हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 11-12 की बुक है, जो हिंदी साहित्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। भले आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी के भी हिंदी की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा को पढ़ लिया। आज का टॉपिक है निर्गुण प्रेमाश्री शाखा या फिर सूफी काव्यधारा। निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को ही सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। यानी कि कहा जाए कि तो भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जिन भक्त कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना और उसके अनुसार ही अपनी रचनाएं रची, तो उसको प्रेमाश्री काव्यधारा कहते हैं। किसने कहा प्रेमाश्री काव्यधारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रेमाश्री काव्य शाखा कहा। और इस तरह काव्य रचना करने वाले को अधिकांश सूफी काव्यधारा भी मानते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा कहा। तो निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा को सूफी काव्यधारा किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। तो पढ़ते हैं निर्गुण प्रेमाश्री शाखा। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणने हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। ये बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो 4 विभाग हैं। पहला है नफस यानी कि इंद्रिय, अक्ल यानी कि बुद्धि या माया, और कल्ब हृदय, और रूह आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। क्या? तो ये साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है, इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, शूर, तुलसी आदि की कोटि में रखा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्राय निम्न वर्ग के लोग थे, और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। सूफी मत को संपूर्ण साधना प्रेमाश्री थी। व्यक्ति साधना की उच्च भूमि में पहुंचने पर भी इनकी पुष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ एवं जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपने इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकास मान रहा। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद के से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुंचती है। सूफी मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। वे विधि मार्ग विरोधी न थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शती में मोहिनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। तो सूफी साधना का प्रवेश कब से माना जाता है? यानी कि सूफी संतों का भारत में आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध है: चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो कितने संप्रदाय है सूफी संतों के? तो 4 संप्रदाय कौन कौन से? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी 4 संप्रदाय हैं।
चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इसके प्रतिपादक और 12वीं शताब्दी के लगभग है। सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो ये जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं और 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाए। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी है 15वीं शताब्दी के आसपास, और नक्शबंदी संप्रदाय अलाउद्दीन नक्शबंद ख्वाजा है जो 16वीं शताब्दी के आसपास है। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी को हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। मुल्ला दाऊद हिंदी के क्या है, प्रथम सूफी कवि हैं। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं शती तक मिलती है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदी घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की, पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। अगला है प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा। प्रेमानक काव्य की परंपरा भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीताराम के गार्हस्थ्यिक दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहीं उसके साथ साथ स्वच्छंद व साहसिक प्रेम की एक अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत में अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ पारसी की मसनबी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। पारसी की मसनबी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। मसनबी शैली की बात करें ना तो इसमें सूफी संतों के द्वारा प्रेम आख्यानक लिखने से पहले खुदा की हफीदत करना, साए वक्त का गुणगान करना, गुरु की महिमा का बखान करना और माता पिता का परिचय देना और अंत में अपना परिचय देते हुए काव्य की रचना प्रारंभ करते हैं। उसे क्या बोलते हैं तो सूफी या पारसी में मसनबी शैली इसको बोला जाता है। ये प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी, पुत्री या गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन तथा कोविद उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती में बनारस ने अर्धकथानक, बनारसी दास की है क्या अर्धकथानक, लिखा है कि मधुमालती मिर्गावत पढ़ते थे। वे सूफी नहीं शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे। अनेक सूफी कवियों ने ये लिख दिया है कि आदि अंत जश कथा रही या पुनि हम खोली अर्थ जब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी जो रचनाएं की हैं वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा राम कथा कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समानांतर चलती रही। ईश्वरदास की सत्यवती कथा, ईश्वरदास की कौन सी कथा है तो सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल नाम का ढोला मारूरा दुआ, कुशल नाम का कौन सा है ढोला मारूरा दुआ, 16वीं सदी का है ढोला मारूरा दुआ, जिसमें ढोला एवं मारवड़ी की प्रेम की कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशल नाब की दूसरी रचना माधवानल कामकंदला। कुशल नाब की कौन सी रचना है तो माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला की बात करें तो कुशल नाब की भी है, यानी कि कल्लोल कुशल नाब की भी है और आलम की भी है, और एक और है गणपति की भी मानी जाती है। तो तीनों की मानी जाती हैं। तीनों ने एक ही नाम से, मतलब अनेक कवियों ने एक ही नाम से अलग अलग रचनाएं रची। जैसे माधवानल कामकंदला की बात करें तो कल्लोल कुशल नाब की भी है, आलम की भी है और गणपति की भी है। माधवानल कामकंदला इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की। सारंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। ये कथा गद्य में भी मिलती है। इस प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और शाहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इस आख्यान
सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता के दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। आगे है प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि। सबसे पहले है मुल्ला दाऊद। एक प्रश्न भी रहता है कि प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक कौन सा है, इनकी प्रेम सूफी कवि प्रथम कौन सा है। तो जैसे बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, वो मुल्ला दाऊद को मानते हैं, मुल्ला दाऊद को मानते हैं। इसका रचना काल 1379 ईस्वी है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो सत्यवती कथा जो ईश्वर दास की है, सत्यवती कथा उसको मानते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र है ना हंसावली, यानी कि जो हसायत की रचना है हंसावली 1370 ईस्वी की, उसको मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं, जो मृगावती कुतुबन की रचना है ना मृगावती, तो कुतुबन को प्रथम सूफी कवि मानते कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इत्यादि कवि किसको मानते हैं, तो मुल्ला दाऊद को। 14वीं शताब्दी की है, 1379 इसका रचना काल है। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदाइन है। तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदाइन से सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। चंदाइन का रचना काल 1379 ईस्वी है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमहू के थे, वहीं चंदाइन की उन्होंने रचना की थी। ये काव्य बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकी उद्दीन रबानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदाइन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मेना, लोरिक और मेना और उसकी विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यानी कि चंदाइन की बात करें तो इसमें नायक है ना लोर या लोरिक है और नायिका चंदा है और अवधी भाषा में रचा गया है और रचनाकार मुल्ला दाऊद है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया। चंदाइन की भाषा परिष्कृत अवधी है, जिसे लगता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। चंदाइन के छंद से एक दोहा उद्धृत है, जैसे पीहर पात जस बन झर रहे हूँ कांप कुमलाई, तो किसका है, तो चंदाइन की पंक्ति है इसकी। और चंदाइन की भाषा कौन सी थी, तो चंदाइन की भाषा अवधी थी। अगले कवि हैं कुतुबन। कुतुबन की रचना कौन सी है, तो मृगावती 1503 से 4 के आसपास रची गई थी। और कुतुबन को प्रथम सूफी कवि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इनके टाइम की बात करें तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास इनका टाइम है कुतुबन का। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन की बात करें तो ये शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503 से 4 ईस्वी में की थी और ये सुहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। इसमें चंदनगर की राजा गणपति देव की राजकुमार व कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती, यानी कि राजकुमार और मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नायक मृगी रूप नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रभामयी है। इस काव्य की परिणति शांत रस में दिखाई गई है। रुक मिनी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सत बई, बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे न जोही, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिर जा सो आई निहानू। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो मृगावती की। इसकी भाषा भी अवधी है। तो मृगावती कौन सी भाषा में रची गई थी, तो अवधी भाषा में। इसके नायक कौन है, राजकुमार, और नायिका मृगावती, और रचनाकार कुतुबन। कब रची गई, 1503 में। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका टाइम 16वीं शताब्दी के आसपास है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का टाइम क्या है, 16वीं शताब्दी। जायसी हिंदी सूफी काव्य परंपरा के शादगो एवं कवियों के सिरमौर हैं। ये हमेटी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे।
तो जायसी किसके शिष्य थे? सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राज घराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। जायसी की 3 रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। कहते हैं कि एक नवो उपलब्ध काव्य कनावत भी इनकी रचना है, किंतु कनावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों सैद्धांतिक बातें कही गई। तो अखरावट में क्या है, किसका वर्णन है? देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों सैद्धांतिक बातें कही गई। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी यानी कि 927 हिजरी के आसपास की। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकाल 1547 ईस्वी मानने के पक्ष में भी है। सन 9 से 27 अहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसके बारे में 927 के बारे में एक पंक्ति मिलती है कि सन 900 से 27 अहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इस कृति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? तो पद्मावत, जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ है। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्मिक पक्ष में, दोनों और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशिष्ट प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनबी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, साहेब वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमि का विशद एवं मुद्दा थे। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को हाँकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है और उसमें परस्पर विरोध देखता है। किन हैसी नाग मुकही विष बसा, किन हैसी मंत्र हर जेहि डसा, किन हैसी अमिह जिहन जेहि पाए, किन हैसी विष जो मिचु तेहि खाए, किन हैसी अकिमिठी रसबरी, किन हैसी करही बेली बहु फरी। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं को परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। किन हैसी कोई भिखारी कहीं धनी, किन हैसी संपत्ति विपत्ति पुनी धनी, काहू भोग भुगति सुख मारा सारा, कहा काहू भूख भवन दुख बहारा। जैसे इन सबको अल्लाह का किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिहल देश की राजकन्या, चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज, यानी कि उनकी पत्नी थी पहली नागमती, उनको छोड़ करके पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन को एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख ही मिलती है। जयसिंह ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है कि मानस प्रेम वहे हूँ वैकुंठी, ना ही तक कहा 4 भरी मुट्ठी। रचना के अंत में ये 4 भरी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो वो यह राख ही मिलती है। 4 उठाई लीनी एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाई फिर में जूटी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है।
पद्मावत के नगर वर्णन, ऋषिट, सट ऋतु वर्णन, बारहमासा, नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जयसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मासल होते हुए भी मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार यह है कि मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी अपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली रानी का नहीं। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु ना मंदिर को छावा, बरसे मगा जखोरी जखोरी, मोर धुई नैन चूही जस होरी। तो ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मानस सरोदक खंड का ये वर्णन, सरवर तीर पद्मनी आई, कोपी चोरी केस मुकलाई, ससीमुख अंग मले गिरिबासा, नागिन जफी लिनह चहु पासा, ओ नहीं गटा परिछंग चाहा, ससी के शरण लिहन जनु राहा। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा है। इस काव्य में पद्मनी परम सता की प्रतीक है। रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का। रतन सेन किसका प्रतीक है? तो साधक का। और राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को कैसा काव्य कहा जाता है? तो प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु यह प्रतीकात्मक सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्यज्ञात नहीं पड़ता। यानी कि इसमें है ना पात्र और प्रतीक अलग माने जाते हैं। जिसे चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना जाता है, रतन सेन को आत्मा और मन का, नागमती को सांसारिक बुद्धि का, पद्मावती को रागात्मिक बुद्धि का, सिंहलदीप को हृदय का, हीरामन तोते को गुरु का और राघव चेतन को शैतान का, अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक माना जाता है। तो चित्तौड़ किसका? तन का यानी कि शरीर का, राजा मन का, सिंहलदीप हृदय का। सिंहलदीप किसका प्रतीक है? हृदय का, हीरामन तोता गुरु का और नागमती दुनिया दंदा वाला प्रतीक है और पद्मावती बुद्धि का, जो रागात्मिक बुद्धि है उसका प्रतीक है पद्मावती। और इसमें रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा, नागमती को माया और हीरामन तोता को गुरु और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना जाता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। तो पद्मावत कौन सी भाषा में है? तो विशुद्ध अवधि भाषा में रचा गया काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम या नहीं के बराबर में है और जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। जैसे पीऊ सो कहूँ संदेश चढ़ा है मोरा, हे काग सो धनी विरह जरी, मुहि तेहि दुहा हम लाग। जैसी के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता है यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशोक्ति भी मार्मिक मानी जाती है। किनकी? तो जायसी की। अगले कवि हैं मंजन। इनकी रचना कौन सी है? तो मधुमालती। मंजन की रचना है मधुमालती। 16वीं शताब्दी के आसपास इनका समय है।
मंजन ने 1545 में, कब, तो 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की। तो मधुमालती की रचना कब की मंजन ने? 1545 में। और मधुमालती नाम से अनेक अन्य रचनाओं का पता चलता है, लेकिन मंजन कृत मधुमालती जयसी के पद्मावत के 5 वर्ष बाद रची गई। जयसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी प्रेम आख्यान ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है वह मंजन की रची हुई नहीं है। इस ग्रंथ में कनेश्वर नगर के राजा सूरजभान की पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। इसमें प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है, यानी कि इसके साथ साथ प्रेमा और ताराचंद की भी कथा चलती है। तो मधुमालती में कौन नायक है? मनोहर है। नायिका मधुमालती है और इसकी भाषा अवधी है। रचना काल 1545 है। इसमें है ना मनोहर द्वारा मधुमालती को प्रेम करना और महासुंदरी प्रेमा के प्रेम को स्वीकार करना। माँ के हिसाब से इसमें नायिका पक्षी बन जाती है और मुख्यतया इसके साथ साथ ताराचंद और प्रेमा की भी प्रेम कथा चलती रहती है। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं। किसको पहुंचा देती है? चित्रसारी में। मधुमालती नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं। वहीं नायक नायिका को देखता है एवं दोनों के बीच प्रेम पनपता है। मंजन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर सामने रखा। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट होती है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद को नहीं मानता है। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिकता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। जैसे देखत ही पहचान हो तो ही, एही रूप जही चदरियो मोही, एही रूप भूत अहे छपना, एही रूप सृष्टि समाना, एही रूप सकती ओ सी हूँ, एही रूप त्रिभुवन करची हूँ, यही रूप प्रगटे बहु बेसा, यही रूप जग रंग नरेशा। अगले कवि हैं उस्मान। इनका टाइम है 16वीं से 17वीं शताब्दी के लगभग और इनका रचना काल 1613 ईस्वी है और इनकी रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली। उस्मान कवि की चित्रावली सन 1613 में ईस्वी में लिखी गई। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान के पिता का नाम क्या था? तो शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। उस्मान ने अपना उपनाम क्या लिखा? तो मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली का कथानक कल्पना आश्रित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है। रचना काल अपने रचना विधान में जयसी से प्रभावित रहा। जयसी की ही पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा, दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानक इतर काव्य की परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल और मनोहर है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ बोर कुसुम रंग भूला, आई कहाँ सो भवन हमारा, जेहि बिनु बसंत बसंत उजारा, रात बरन पुनि देखी न जाई, मानव दवा देहूँ दिशि लाई, रतिपति दूर व ऋतुपति बलि, कानंदे आई दलमल। ये किसकी है? तो चित्रावली की पंक्तियाँ हैं। उस्मान कवि के द्वारा रचित चित्रावली की षड ऋतुओं के वर्णन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त तो सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि भी हैं, जिसमें काव्य इस प्रकार लगा। शेख नबी 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा और कासिम शाह ने 1731 में हंस ज्वायर लिखा। कासिम शाह का कौन सा है? तो हंस ज्वायर। कब? 1731 का। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती, 1744 ईस्वी में इंद्रावती और 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी। तो नूर मोहम्मद की कौन सी रचनाएं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी लिखी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक
बांधा गया। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। और इसमें सूफी काव्य के अंतर्गत पुहकर की रचना भी है रसरतन, जिसमें नायक सोम है और नायिका रंबा है। पुहकर का रचना काल देखे तो 1618 अवधी भाषा में ही रचा गया है। एकमात्र रचना है जिसमें विरह के सभी दशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ। पुहकर की है रसरतन। और कवि हसायत की भी हैं जो हंसावली है। इसका हंसावली का रचना काल 1370 ईस्वी है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। और इसमें नायिका कौन है? हंसावली है, नायक राजकुमार है। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना हंसावली यानी कि असायत कवि और उसकी रचना हंसावली को ही माना है। आगे देखते हैं सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्यधारा की बात करें तो इसमें अधिकांश कवि तो है ना मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को क्या किया था? आधार बनाया था। और प्रेम तत्व का ही इसमें निरूपण किया गया है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। रस से वाद से संबंधित है। गुरु की महिमा का सूफी काव्यधारा के अंतर्गत गुणगान किया गया है। भारतीय लोक संस्कृति का चित्रण किया गया है। नायिका के नाम पर ही अधिकतर शीर्षक लिखे गए हैं। दोहा और चौपाई शैली है और ग्रामीण अवधी भाषा है। और सूफी काव्यधारा के अंतर्गत है ना मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। काव्य कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य के अंतर्गत नायिका प्रधान महाकाव्यों की अधिकतर रचना हुई। नारी के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नारी को परमात्मा और पुरुष को आत्मा का, यानी कि नारी को क्या बताया गया? परमात्मा, और पुरुष को आत्मा का प्रतीक बताया गया है। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की इसमें रचना हुई है। तो इस बुक से देखते हैं सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रय, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य और प्रेम आख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस काव्यधारा की मूल चेतना प्रेम ही रही है। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। सूफी कवि है ना प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं वह समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य में मसनवी शैली में रचित हैं, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है, और काव्य की घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृतिक अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानकों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए जिस पद्मावत के ही काव्य के रूपात्मक ढांचे को चुना। हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुव राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा। लोक भूमि में पल्वित पोषित होने के कारण इस में लोक मन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेम आख्यानों द्वारा चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया, जहां व्यक्ति संप्रदाय मत सिद्धांतवाद व खैया अपने आप पट जाती हैं। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकता की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। सूफी कवियों की भाषा अवधी है। सूफी कवियों की भाषा कैसी है? अवधी है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। सूफी जनमानस के कवि हैं। इस लोक रंगत के कारण वस्तु वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मक अविदापरक शैली में किए गए हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने सूफी प्रेमानक काव्यधारा को पढ़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।